स्टूडेंट, आज जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग जो क्वेश्चन बनते हैं आपके मैथ में 8 नंबर के क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन आपके इसी टाइप के होते हैं जो कि आपका इंटीग्रेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड है और मैं आपको बता दूँ, आपको जानकर हैरानी होगी, जो BHU का एंट्रेंस एग्जाम पहले हुआ करता था उसमें भी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट किया जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है इसलिए 8 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आप इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। पूछा जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें आपको लिमिट 0 to π/4 का भी दिया जाएगा, 0 to π/2 दिया जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको प्रूफ करने को दे दिया जाएगा, कुछ भी दे सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया सिद्ध कीजिए 0, हमारे पास लिमिट दे रखी है 0 to π/4 log 1 + 10x dx इक्वल टू π/8 log 2, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है इसको हम i के इक्वल लेकर के चलते हैं। i से हमारा इंटीग्रेशन होता है तो i इक्वल टू हम राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड को हम प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ से लिमिट हमारे पास 0 to π/4 दे रखी है, log 1 + 10x और dx दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को i के इक्वल लेकर के हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें आपको मतलब जो प्रॉपर्टी आपको सारे क्वेश्चन में अप्लाई करनी होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लेना, मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अगर आपके पास लिमिट 0 to a हो, a के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, π/4 हो सकता है, π/2 हो सकता है। सेम देखो जैसे यहाँ पर लिमिट 0 to π/4 है तो a की वैल्यू क्या है, π/4 यहाँ से निकल के आ रही है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास लिमिट 0 to a दे रखी है और फंक्शन लगा करके x dx है आपका इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, लिमिट आप सेम रखेंगे 0 to a ही रखेंगे। उसके बाद फंक्शन लगा करके x के प्लेस पे हमें अपर लिमिट -x करना होगा। अपर लिमिट हमारे पास जो भी हो, जैसे अपर लिमिट यहाँ पर है a तो a - x करना होगा। देखो हमने x के प्लेस पे क्या कर दिया, a - x, अपर लिमिट a है तो इसलिए a - x और dx कर देंगे। ये छोटी सी प्रॉपर्टी अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन का 80% पार्ट आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने x के प्लेस पे अपर लिमिट -x कर दिया, तो यहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे x इक्वल टू x के प्लेस पे हमें क्या करना है, अपर लिमिट -x करना है। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है यहाँ पर, यानी कि a की वैल्यू क्या है, π/4, तो π/4 -x करना है। अब ये बात आप समझ लीजिए, जहाँ इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है x के प्लेस पे हमें π/4 -x कर देना है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे π/4 -x करेंगे तो i इक्वल टू जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपका, देखो हम लिमिट को क्या रखते हैं, लिमिट को सेम रखते हैं। तो लिमिट हमारे पास 0 to π/4 ही रहेगी। उसके बाद लिखेंगे log, और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 1 + 10x है, 10x है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे लिख देंगे, देखो x जहाँ होता है x के प्लेस पे हम अपर लिमिट -x करते हैं तो x के प्लेस पे हम लोग π/4 माइनस का x कर देंगे। ठीक, और यहाँ से लगा देंगे dx। अब अगर हम लोग क्या करें, इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो यहाँ से हमारे पास tan a - b का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से i इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, लिमिट हमारे पास सेम रहेगी 0 to π/4, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी में कि लिमिट को हम नहीं चेंज करेंगे। लिमिट यहाँ पे भी 0 to a है, यहाँ पर भी लिमिट 0 to a ही है। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले भी लिमिट को सेम रखते हैं और अप्लाई करने के बाद भी सेम रखते हैं। तो लिमिट हमारी वैसे ही रहेगी, 0 to π/4 है तो 0 to π/4 ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे log, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे 1 प्लस, यहाँ पे हमारे पास ये tan a - b का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, tan a यानी कि tan π/4 माइनस tan b यानी कि हमारे पास tan x हो जाएगा, और अपॉन में 1 + tan a यानी कि tan π/4 और tan b यानी कि tan x हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने क्या किया, tan a - b के फॉर्मूले से ब्रेक करके, और यहाँ से हम लोग dx लगा देंगे क्योंकि हमें इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके दिखाना है। तो यहाँ से अगर हम सभी जानते हैं कि tan π/4 का मतलब क्या होता है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan π/4 जहाँ दिख रहा है उसके प्लेस पे हम 1 रख सकते हैं। तो यहाँ से i इक्वल टू लिमिट हमारी 0 to π/4 ही रहेगी, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे log, और लिखेंगे 1 प्लस, जहाँ पर हमारे पास tan
पाई बाई 4 दिख रहा है, उसके प्लेस पे हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगी 1 माइनस tan x है, tan x सेम रहेगा ऐसे ही, और अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 के प्लेस पे 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में tan x है, तो 1 मल्टीप्लाई tan x लिखो या फिर tan x लिखो, बात एक ही है। और यहाँ से हम लोग लगा देंगे dx, क्योंकि हमें इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब दूसरा काम हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 0 to पाई बाई 4, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे log। अब इसका एलसीएम लेने पर हमारे पास देखिए क्या होगा, नीचे की सारी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे हमारे पास 1 प्लस डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस tan x है, तो 1 प्लस tan x का मल्टीप्लाई पहले 1 से होगा, तो 1 प्लस tan x ही आएगा, उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस कर देंगे 1 माइनस tan x आ जाएगा। ठीक, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x आ जाएगा। इतना तो आपको करना ही आता होगा, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे dx। अब यहाँ से आप देख रहे हैं एक बार हमारे पास tan x क्या है प्लस में, एक बार tan x माइनस में, तो ये अपोजिट साइन की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू लिमिट सेम रहेगी 0 to पाई बाई 4। ध्यान रहे हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है उसको हमें याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन देगा आपको प्रूफ करने को ये दिया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है पाई बाई 8 log 2, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ तक हमने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप किया था, tan x से tan x हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास बचा log, और देखो 1 प्लस 1 यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस tan x, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ से लिख देंगे dx, क्योंकि tan x से tan x कैंसिल हुआ और 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, log वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जिसको log वाला फॉर्मूला नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ साइड में। हमारे पास log अगर n अपॉन m है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं log n माइनस log m लिखते हैं। ये हमारे पास log का फॉर्मूला होता है। आप साइड में इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तो फॉर्मूले को भी साथ में नोट करते चला करिए, जिससे कि आपका फॉर्मूले का रिवीजन अच्छा खासा होता रहेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू, ध्यान रहे ये क्वेश्चन 8 नंबर का है तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। वीडियो जैसे खत्म होगी आप 1 से 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी इस क्वेश्चन पर पकड़ बन जाएगी और आप अच्छी तरीके से, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, तो हमारे पास लिमिट 0 to पाई बाई 4 हमने लग दिया। अब ये देखो log, इसको हम लोग n बना लिया और नीचे वाले को m बना लिए, तो ये log n अपॉन m वाला फार्मूला बना। तो फार्मूला क्या होता है, log n यानी कि log 2 हो जाएगा माइनस log m। तो यहाँ से हमने लिखा log n यानी कि log 2 हो गया। अब बीच में लिखते हैं माइनस, उसके बाद लिख दिया log m यानी कि m की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस tan x है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया और पूरे पे हम क्या लगा देंगे, पूरे पे dx लगा देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू लिमिट हमारे पास 0 to पाई बाई 4 ही रहेगी log 2, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे dx, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पे लिमिट हमारे पास 0 to पाई बाई 4, अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे log 1 प्लस tan x, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे dx। ठीक, अब आप इतने से पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपका क्या दे रखा था, नहीं याद है तो मैं आपको दिखा दूं। इतने पार्ट को आप देखिए, लिमिट आपके पास 0 to पाई बाई 4 है, log 1 प्लस tan x है, 1 प्लस tan x और dx है। अगर आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो क्वेश्चन में भी तो हमें यही दे रखा था जिसको हमने i के बराबर लेट किया था। हमारे पास लिमिट 0 to पाई बाई 4 थी, log 1 प्लस tan x dx। इसको हम लोग यानी कि ये जो हमारे पास आया है वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आई है, ये क्वेश्चन के बराबर, और क्वेश्चन को हमने i के बराबर लेट किया है। तो इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 सेम एग्जैक्ट वही है जो हमने अभी निकाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस पे इक्वेशन नंबर 1 की मदद से, इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 1 को हमने i लेट किया है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम इस पूरे फंक्शन को i के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको हम i लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे 0 to पाई बाई 4 log 2
dx। क्यों हम लोग इसको ऐसे ही रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में हमें log 2 चाहिए, तो log 2 तो हमारे पास दिख रहा है, थोड़ा बहुत आंसर हमारा आने लगा है ऐसा लग रहा है। उसके बाद लिखेंगे माइनस, इस पूरे फंक्शन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग i लिख सकते हैं। अब ये i है, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, देखो इधर माइनस में i है, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो i प्लस i, ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो i एक पहले से है, एक और आकर के ऐड होगा तो i प्लस i हमारे पास 2i हो जाएगा। एक लाइन मैंने शॉर्ट में कर दी, आपको एक लाइन मतलब मैंने बचा लिया करने से। मैं वही करता कि इसको मैं इधर लेकर के आता तो ये हो जाता i प्लस i, जिसको मैंने डायरेक्ट 2i लिख दिया। अब इतना तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट 0 to π/4 log 2 और यहाँ से लिख देंगे dx। अब यहाँ से आप देखो log 2 क्या है, log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो log 2 को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे। देखो अगर मैं आपको बता दूं इंटीग्रेशन चैप्टर आप नहीं पढ़े हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन चैप्टर आप जाकर के पढ़ सकते हो, अभी आपके पास प्रॉपर समय आप जाकर के पढ़ सकते हो। ये चैप्टर को अगर आप पढ़ते हो पूरा तो 15 से 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आपके बोर्ड एग्जाम में आप इजिली स्कोर करोगे 15 से 20 नंबर सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ के। तो इस चैप्टर को मैंने पूरा 38 वीडियोज़ में पढ़ा रखा है, आप जाकर के पढ़ सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चेक करना, तो वहाँ पर भी आपको सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 38 वीडियोस दिखेगी। उसी प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना, आपको उसमें दिखेगा कि मैंने वहाँ पे टाइटल भी डाल रखा है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन चैप्टर जो है आपका 7 चैप्टर, उस पर मैंने टाइटल भी डाल रखा है। आप जाकर के ईजिली ढूंढ सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है, आप जाकर के ईजिली देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन खोलना जानते हो तो आप डिस्क्रिप्शन भी जाकर के चेक कर सकते हो। अब फिलहाल देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ से लिखेंगे 2i। अब देखो log 2 क्या होता है, कांस्टेंट, log 2 कांस्टेंट है, तो हम लोग कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, तो इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे, तो log 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, लिमिट हमारे पास 0 to π/4 ही रहेगी, अंदर सिर्फ और सिर्फ बचा 1 और dx बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 1 बच गया। अब जब भी हम 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x आता है, अगर हम t के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो t आता है। जैसे आपको इंटीग्रेशन के लिए 1 dx कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आती है, x आती है इंटीग्रेट करने पर। अगर आपके पास इंटीग्रेशन में 1 dt कर दिया तो आपके पास इसकी वैल्यू t आती है। तो ये बात याद रखना कि 1 का इंटीग्रेशन अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा, और t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर dx लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ही आएगा। तो 2i इक्वल टू लिख देंगे log 2, 1 dx है यानी कि x हम लोग लिख देंगे, और लिमिट हमारे पास 0 to π/4 रहेगी। अब हम लोग करते क्या है कि एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो 2i इक्वल टू लिखेंगे log 2, ये एज इट इज रहेगा। x के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट है π/4, माइनस करते हैं एक बार x के प्लेस पे लोअर लिमिट है हमारे पास 0, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा log 2, और यहाँ से इंटू में हमारे पास π/4 आ जाएगा, क्योंकि 0 तो 0 ही हो गया, हमारे पास π/4 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है π/8 log 2। क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में, π/8 log 2 हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो यहाँ से हमें प्रूफ यही करना है कि π/8 log 2 हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से हमारे पास 2i की वैल्यू आई है, अगर i की वैल्यू हम लोग निकालना चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे π/4 है ना, 2 को हम लोग देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि देखो ऐसे है 2 इक्वल टू π/4, समझ लो ऐसे है, ठीक। अब हम 2 को इधर जब भेजेंगे तो ये क्या होगा, 2 इधर जाएगा तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होकर के ये π/8 बना लेगा। वैसे ये वाला 2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, π/8 मैंने पहले लिख दिया और log 2 मैंने बाद में लिख दिया। ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक छोटा सा रिविजन आपको फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया रखा था, मैंने उसको क्या किया, i के बराबर लेट किया। अब ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन को नोट करो, एक एक लाइन उसको समझो वीडियो चला करके। उसके बाद जैसे समझ में आ जाए उसके बाद बिना देखे एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, देखो कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो तो एक बार वीडियो फिर देखो। आप 1 से 2 बार जब इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आने लगेगा करने, ठीक है। हमने इसको इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, tan a - b का फॉर्मूला लगा दिया। स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आंसर तक आप पहुंच जाओगे और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आओगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको।
इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने आए थे, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन को डिस्कस करके जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पे और वीडियो चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। इस वीडियो के लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 100 लाइक। अगर आप कंप्लीट करा देते हो तो मैं आपको इसी टाइप के और भी वीडियोज़ ले आऊँगा जिसमें आपको ढेर सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।